बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो टेंस है ये इसको हम समझते हैं इस तरह से कि ये शुरू होता है पास्ट में और कंप्लीट होता है प्रेजेंट में। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूँ कि ही वेंट टू लाहौर। अब देखें यहाँ पर कि वो लाहौर गया था, मीन्स के एक काम पास्ट में शुरू हुआ, और अगर हम इसकी कंप्लीशन शो करते हैं तो ही हैज़ गॉन टू लाहौर। वो लाहौर जा चुका है, मीन्स वो वहाँ पर पहुँच चुका है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये होता है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट को शो करेगा, ये प्रेजेंट के लिए। तो इसकी उर्दू की पहचान जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, और इसी तरह एंड पर ये और अलिफ यानी या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये इसकी पहचान है अगर आपने इसको उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए समझना है और सीखना है तो। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज़ है, एक हैव है। हैज़ के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हैज़ आएगा। ही, शी, इट के साथ हैज़ है। हैव के साथ जो है वो वी, दे और सेकंड पर्सन है, और इसी तरह कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो चेंज होकर यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये इसका मैंने फार्मूला लिख दिया। अब जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर ये जो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है V3। अब जो इसका पॉजिटिव सेंटेंस है, ये इसकी अरेंजमेंट है, ये ऑर्डर है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप, और सेंटेंस आपका कंप्लीट। और अगर इसको नेगेटिव करना हो तो मैं आपको हर दफ़ा हर वीडियो में बताता हूँ टेंसेस की कि आपने वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी तरतीब वही है। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसको साथ नेगेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। बाकी तरतीब और फार्मूला वही है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर लिखा हो, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, कौन, ये ऐसे अल्फाज आ जाएं यानी जिनको हम WH वर्ड्स कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, वो हमेशा शुरू में आते हैं। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फिर वही बात कि कोई भी फिक्रा जिसको सवालिया बनाना हो, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, जब आपने उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके टेंस के मुताबिक जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो यूज़ करेंगे। इसके बाद है जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। उर्दू की पहचान ये बता दी मैंने। अब हम इसकी करते हैं जी प्रैक्टिस। उसने अखबार पढ़ा है। अब यहाँ अगर खाली लिखा था उसने अखबार पढ़ा तो इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट था, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। तो है से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट है, और इट मीन्स कि ये परफेक्शन हो चुकी है, कंप्लीशन हो चुकी है, काम तकमील तक पहुंच चुका है। उसने अखबार पढ़ा है। अब यहाँ उससे हमें पता चल रहा है, और है से कि इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है। ही के साथ हमने पढ़ा था कि क्या आएगा, हैज़। ही हैज़। आपने साथ साथ जो है, जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस का, उसको भी साथ साथ मैच करते जाना है कि क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब उसके बाद देखिए जी वर्ब क्या है, पढ़ा, ये उसने काम किया इसमें। अब पढ़ने की इंग्लिश क्या है, रीड, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम स्पेलिंग होते हैं, सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, सेकंड और थर्ड की। रेड, ही हैज़ रेड द, ये आ गया हमारे पास अखबार जो है जिसको पढ़ा गया है, जिसने वर्ब का सामना किया, वो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट यानी कि न्यूज़पेपर। तो इसके बाद है जी मैन
मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ, यहाँ पर भी ये वेरी सिंपल है। वैसे भी जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके आ जाए तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चे के लिए कि उसे समझ लग जाती है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ। आई के लिए यहाँ पर हैव यूज़ होगा, जिस तरह के यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। आई, वी, ये, दे, यू, इन सब के साथ जो है वो हैव का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ और इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव। इसके बाद हमने देखना जी काम क्या हुआ है इसमें, वो है बेचना। बेचने की इंग्लिश है सेल, और सेल की जो थर्ड फॉर्म है वो सोल्ड है। अब वो किसको बेच चुका है, यानी कि ऑब्जेक्ट आई हैव सोल्ड ये तस्वीर, दिस पिक्चर। इसके बाद आ जाते हैं जी हम अगले पॉजिटिव सेंटेंस पे। तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट जिसने काम किया, जो फाइल है वो तमाम परिंदे हैं, तो उसका तर्जमा सबसे पहले करेंगे ऑल द बर्ड्स। अब ये देखें यहाँ पर हैज़ आएगा कि हैव आएगा, ऑब्वियसली हैव आएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है हैव, और उड़ने की इंग्लिश फ्लाई है, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो यहाँ नेगेटिव है और मोस्टली जो है वो इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव अक्सर मैं एक ही लिखता होता हूँ, हम इसको बाद में नेगेटिव बना लेंगे जो वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये आसान होता है। वही सेम फार्मूला, सिर्फ हमने हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है तो वो नेगेटिव बन जाएंगे। बहरहाल हम ये करते हैं। अदालत ने मेरे हक में फ़ैसला नहीं दिया है। फ़ैसला जिसने नहीं दिया है वो अदालत है, अदालत सब्जेक्ट हो गया। द कोर्ट। अब अदालत चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने लगा लिया हेल्पिंग वर्ब हैज़। हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब फैसला देना मीन्स डिसाइड करना। डिसाइड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। द कोर्ट हैज़ नॉट डिसाइडेड मेरे हक में, इन माई फेवर। अब अगर जो हमने ये पॉजिटिव सेंटेंस किए इनको नेगेटिव करेंगे, तमाम परिंदे नहीं उड़ चुके हैं, ऑल द बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन, उसने अखबार पढ़ा नहीं पढ़ा है, ही हैज़ नॉट रेड द न्यूज़पेपर, मैं ये तस्वीर नहीं बेच चुका हूँ, आई हैव नॉट सोल्ड दिस पिक्चर। तो इस तरह से आपने नेगेटिव करना है। अब आ जाते हैं जी सवालिया की तरफ। सवालिया ये है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखना है कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे का वर्ड है नहीं है। वो जो शुरू में क्या लिखा हुआ है वो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए। जब दो दफ़ा क्या क्या आ जाए फ़िक्रे में इकट्ठे या कहीं पर भी, तो वो तब इसका सिग्नल है कि आपको इसका वर्ड का तर्जमा होगा। अभी देखें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर लड़की है और सिंगुलर है, तो आ गया जी हैज़, ये इस लड़की, दिस गर्ल। अब यहाँ पर हमने देखना है जी कि उसने काम क्या किया है, चाय बनाई है, चाय तैयार की है, तो मेक की थर्ड फॉर्म लगी मेड। हैज़ दिस गर्ल मेड चाय थी। चूँकि ये डिश है, चाय जो है डिश है, खाने वाली चीज़ है, इसलिए इसके साथ दी आर्टिकल जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होगा। इसके बाद है जी ये वाला सेंटेंस पहले करते हैं, हवा को किसने देखा है। अब इसको समझना पड़ेगा किस से मुराद है हु। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का था उसमें भी बताया था कि हु जो होता है वो डबल काम करता है। एक तो वो क्वेश्चन वर्ड भी होता है और साथ में वो सब्जेक्ट भी होता है। जब वो हु का वर्ड आ जाए तो फिर आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना होता है, यानी यहाँ से फिर आपने यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। यानी सिर्फ हु लगाया और हु जब लगा दिया तो फिर आपने सब्जेक्ट नहीं लगाना।
हु ही चूँकि खुद सब्जेक्ट है तो हम इसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। हु हैज़ मीन्स इसकी जगह हमने ये लगा लिया, बाकी वही है। हु हैज़ सीन एयर, देखना, सी थर्ड फॉर्म सीन हवा को, एयर क्वेश्चन मार्क। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। यहाँ पर भी काम कंप्लीट है और यहाँ पर हमें मिल गया क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो इसका तर्जुमा सबसे पहले करेंगे वाई। अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो तुम है, यानी कि यू के साथ हमने पढ़ा था, वो उस कार्नर में लिखा भी हुआ है कि हैव आता है। वाई हैव यू, अब इस्तीफा दिया है, यही उसका काम है, रिजाइंड। इसके बाद ये वाला सेंटेंस एंड पर करना था हमने, क्योंकि साथ में नेगेटिव भी था और साथ में इंट्रोगेटिव भी था। तो इसमें देखिए जी क्वेश्चन वर्ड कोई है नहीं है। तुमने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, अब ये बन गया सवालिया। इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम देखेंगे जी सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो उसके लिए हम ढूंढेंगे कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। हैव आएगा। अब यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये साथ में नेगेटिव ही है। मैं बार बार बता रहा हूँ, दोबारा सुन लें कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को साथ में नेगेटिव भी बनाना हो तो कोई भी टेंस हो उसके सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना है आपने। तो ये चूँकि सवालिया भी है, मनफी भी है, तो हम इसके सब्जेक्ट यानी यू है, इसके बाद नाट लगा लेंगे। हैव यू नॉट खाना नहीं खाया है, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म, फूड क्वेश्चन मार्क। तो ये था जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।